वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज जो कि यूट्यूब एड्स के अंदर होती हैं और जो आपको माइंड में रखनी है जब भी आप नए कैंपेन्स यूट्यूब पे बना रहे हो। ठीक है जी, तो चलो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर हूं और वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहली सबसे नॉर्मल बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है, गिव मी अ मोमेंट, ओके। जो सबसे नॉर्मल बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो है मैक्सिमम सीपीवी। ठीक है, मैक्सिमम सीपीवी। मैक्सिमम सीपीवी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू। ठीक है जी, मैक्सिमम सीपीवी का मतलब है मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू, कि एक व्यू के आप कितने पैसे देना चाहते हो। राइट, एक व्यू, कोई आपकी वीडियो एक बार व्यू करे तो कितने पैसे देना चाहते हो? क्या आप 20 पैसे देना चाहते हो? क्या आप 30 पैसे देना चाहते हो? क्या आप 40 पैसे देना चाहते हो? सो दैट इज मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू। गूगल आपसे इससे ज्यादा पैसे हर व्यू के चार्ज नहीं करेगा। ठीक है जी, हर व्यू के गूगल आपसे इससे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करेगा। दैट इज मैक्सिमम सीपीवी, मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू। अब दूसरा क्या है? टारगेट सीपीएम। टारगेट सीपीएम, है ना? सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, विच बेसिकली मींस कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, की 1000 बार आपकी एड दिखे उसके लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो। तो से आपने अपना टारगेट सीपीएम सेट किया 200 रुपए, तो आप गूगल को कह रहे हो भैया मैं 1000 इंप्रेशन के 200 रुपए देना चाहता हूं। बट याद रहे यहां पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? टारगेट सीपीएम। तो गूगल कोशिश करेगा कि ऑन एन एवरेज इतना ही रहे, बट ये ज्यादा कम हो सकता है। यहां पे मैक्सिमम सीपीएम नहीं है, ध्यान से देखो क्या है, टारगेट सीपीएम। तो गूगल कोशिश करेगा कि इससे ज्यादा एक्सीड ना हो। ठीक है, बट एक्सीड हो भी सकता है। ऑन एन एवरेज गूगल कोशिश करेगा कि इससे ज्यादा ना हो। तो यह है आपका दूसरा टारगेट सीपीएम। और टारगेट सीपीएम के बाद देखो यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं जो यहां पे अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाकी एड फॉर्मेट्स के साथ अवेलेबल है। तो इसमें अगला क्या है? मैक्सिमम सीपीएम, है ना? मैक्सिमम सीपीएम। अब बताओ, ये आप खुद ही बता दोगे मेरे को। पहले वाला क्या था? टारगेट सीपीएम। और ये क्या है? मैक्सिमम सीपीएम। टारगेट सीपीएम मैं अगर कह रहा था भैया 200 रुपए में देना चाहता हूं, किस चीज के? 1000 इंप्रेशन के, ये टारगेट था, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था ये अचीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी लग सकते हैं, कभी कम भी लग सकते हैं। ऑन एन एवरेज इतना ही रहेगा। यहां पे वर्ड यूज हो रहा है मैक्सिमम सीपीएम। मैक्सिमम सीपीएम मतलब अगर मैं कहता हूं 200 रुपए सीपीएम मुझे देना है, इसका मतलब है मेरा सीपीएम इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। ठीक है जी, मेरा सीपीएम इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होगा, 200 से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या है? मैक्सिमम सीपीएम। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद है व्यूएबल सीपीएम। व्यूएबल सीपीएम, व्यूएबल सीपीएम। अब व्यूएबल सीपीएम में क्या होता है? अब ध्यान से देखो, सपोज करो आप वीडियो एड रन कर रहे हो, आउटस्ट्रीम ऐड है या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ऐड चल रही है। सपोज करो यूजर इस वेबसाइट पे है और यहां आपकी ऐड है नीचे चल रही है। अब यूजर ने आपकी ऐड देखी नहीं, फिर भी आपके पैसे कट गए। राइट, अगर आप व्यूएबल सीपीएम चुनोगे, इसका मतलब आप गूगल से कह रहे हो मैं तभी पैसे देना चाहता हूं जब मेरी ऐड दिखे, जब मेरी ऐड ना दिखे तो मैं उसके पैसे नहीं देना चाहता। तो आप बेसिकली गूगल से कह रहे हो भैया 1000 बार ऐड दिखने के, लोग ऐड मेरी देखें, उसे व्यू करें, उसके मैं 200 रुपए देना चाहता हूं।
है ना। नॉर्मल इंप्रेशन में क्या होता है कि एड यहां पे आ गई, जरूरी नहीं कि लोगों ने देखी हो, ठीक है। तो व्यूएबल सीपीएम होता है देखने के पैसे, है ना, बहुत ही सिंपल। उसके बाद है टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए का मतलब क्या है, खुद ही बताओ। टारगेट सीपीए, सीपीए क्या होता है बताओ जी। सीपीए इज कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब कॉस्ट पर सेल या कॉस्ट पर लीड, है ना। तो ये होता है सीपीए। अब आप जब टारगेट सीपीए सेलेक्ट कर रहे हो तो आप गूगल से कह रहे हो भैया मैं एक एक्विजिशन का, से आप कह रहे हो मैं एक एक्विजिशन के 300 रुपए देना चाहता हूं, राइट, 300 रुपए। बट ये 300 क्या है, ये है टारगेट। जरूरी नहीं है कि ये टारगेट क्या हो, ये अचीव हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है टारगेट अचीव ना हो, और हो सकता है टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। हो सकता है टारगेट अचीव ना हो, और दूसरा हो सकता है टारगेट अचीव हो जाए। तो टारगेट सीपीए इज एक एक्विजिशन के कितने पैसे देना चाहते हो, दैट इज टारगेट सीपीए। और अगला क्या है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। कि भैया आप गूगल से कह रहे हो कि गूगल भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन क्या होती है, कन्वर्जन होती है सेल, कन्वर्जन होती है लीड। गूगल भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, तो अब गूगल क्या देगा आपको, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन। बट ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे बिड कौन डिसाइड कर रहा है, गूगल डिसाइड कर रहा है। गूगल ये डिसाइड कर रहा है कि आपसे एक सेल के कितने पैसे, मतलब एक एक्विजिशन के कितने पैसे लगे। गूगल का गोल है बस कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन दे दे। अगेन इसमें आप चाहो तो प्राइस आप एक कंडीशन डाल सकते हो, आप एक लिमिट डाल सकते हो, बट उस केस में गूगल ये रेकमेंड नहीं करता। गूगल रेकमेंड नहीं करता कि आप इस पे स्लैब डालो, आप इस पे एक प्राइस डालो। गूगल चाहता है कि आप इसको खुला छोड़ो और गूगल बस आपको ज्यादा ज्यादा कन्वर्जन दे और पैसे गूगल ही डिसाइड करे, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यूज करोगे मैक्सिमम सीपीवी या मैक्सिमम सीपीए, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही डिसाइड करना है, या तो मैक्सिमम सीपीवी या मैक्सिमम सीपीएम या टारगेट सीपीएम, यही आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स डिसाइड करना है, मतलब यूज करना है, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंट गूगल एड्स की बिडिंग स्ट्रेटेजीज, और जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम सीपीवी या टारगेट सीपीएम या मैक्सिमम सीपीएम आप यूज करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।